स्टूडेंट, फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अधूरा इसके। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये आज का टॉपिक होगा आपका 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति यानी रिवॉल्ट ऑफ 1857। यहाँ से आप लोग देखिएगा जो आपको वन लाइनर क्वेश्चंस करवाएंगे। यहाँ से आपको हर एक एग्जाम में क्वेश्चन यदि आपको इससे 1857 की क्रांति से पूछा जाता है, यहीं से क्वेश्चन आपको बनता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन से वन लाइनर क्वेश्चंस में 1857 के विद्रोह 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? याद रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग जो थे उस समय 1857 के जो थे भारत के गवर्नर जनरल थे। दूसरा है, वर्ष 1857 के विद्रोह में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? तो याद रखिएगा, मंगल पांडे ने। मेन कारण इसी का था, चर्बी वाला कारतूस के लेके इसका जो हुआ था पहला बलिदान दिया था। 1857 के विद्रोह में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? याद रखिएगा, मंगल पांडे ने। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिक का नेतृत्व किसने किया था? कानपुर के तरफ से तात्या टोपे लड़े थे। ठीक है, 1857 के विद्रोह में कानपुर की तरफ से कौन लड़े थे? तात्या टोपे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? तो याद रखिएगा, हिंदू मुस्लिम एकता। महत्वपूर्ण तत्व था हिंदू मुस्लिम एकता से लेकर। और देखिए, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका के नाम से रानी लक्ष्मीबाई का दूसरा नाम जो था, मूल नाम मणिकर्णिका था। और देखिए नेक्स्ट है, भारत के शिक्षित वर्ग मध्यम वर्ग ने 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे थे। और 1857 में अंग्रेज साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? याद रखिएगा, नामधारी सिखों ने। नामधारी सिखों ने पंजाब की तरफ से विद्रोह किया था। नेक्स्ट है, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो याद रखिएगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। यदि आप बिहार पुलिस का एग्जाम दीजिएगा, किसी भी स्टेट पीसीएस का दीजिएगा, बिहार की तरफ से यदि पूछेगा, कुंवर सिंह का मृत्यु जो हुआ था वो हुआ था 9 मई 1858 को। ठीक है, और अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली इनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? याद रखिएगा, जनवरी 1857 ईस्वी में शामिल किया गया था इनफील्ड राइफल, जो कारतूस चर्बी वाला था उसका। और देखिए, कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? याद रखिएगा, पीला आयोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हम लोग का 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? याद रखिएगा, मिर्जा गालिब ने। उर्दू के कवि मिर्जा गालिब, इन्होंने 1857 के विद्रोह को देखा था। अब देखिए, कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? याद रखिएगा, मौलवी अहमदुल्ला शाह। मोहम्मद अहमदुल्ला शाह जो थे वो कट्टर विरोधी थे अंग्रेज के। नेक्स्ट है, जगदीशपुर के राजा कौन थे? याद रखिएगा, कुंवर सिंह। ये जगदीशपुर जो है ये बिहार में ही अवस्थित है। और देखिए, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार से किसने किया था? वो भी याद रखिएगा, कुंवर सिंह ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 1857 के क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड पामस्टन थे। लॉर्ड पामस्टन जो थे 1857 के विद्रोह के समय में वहाँ के प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के। अब देखिए, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तात्या टोपे थे। और कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? वो चित्तौड़गढ़ था। नेक्स्ट देखिए, 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था? याद रखिएगा, बख्त खां ने किया था, दिल्ली का नेतृत्व किया था। और उसके बाद देखिए, 1857 की क्रांति के संबंध में किसने कहा यह विद्रोह भारत की स्वतंत्रता के सुनियोजित युद्ध था? तो याद रखिएगा, यह कथन था बीडी सावरकर का। बीडी सावरकर का कथन था, यह विद्रोह भारत की स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित युद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट है
जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे कौन थे? सिख, गोरखा और पठान। जातीय आधार पे जो अंग्रेज का समर्थन जो कर रहे थे 1857 क्रांति में, वो सिख थे, गोरखा था और पठान था। ये तीनों जातीय आधार पे कर रहे थे। अब देखिए 1857 के विद्रोह के सबसे कमज़ोर कड़ी के रूप में देखा जाता है किसे? बहादुर शाह जफर को। बहादुर शाह जफर जो थे सबसे कमज़ोर कड़ी के रूप में देखा जाता है। और उसके बाद इस विद्रोह के सफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय का कहाँ निर्वासित कर दिया? रंगून भेज दिया गया था। जैसे ही ये आपको 1857 का क्रांति हुआ और सफलता के बाद जो उसे कहाँ निर्वासित करके भेज दिया गया? रंगून भेज दिया गया था। चलिए नेक्स्ट है हम लोग का, वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसका 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? याद रखिएगा कैंपबेल। कैंपबेल का महत्वपूर्ण भूमिका रहा। और देखिए ये तो छोड़ दीजिए, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज, ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब किया था? देखिए जैसे युद्ध हुआ 1857 का, उसके बाद जो है उससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था भारत पे। उसके बाद क्या हुआ? नियंत्रण विक्टोरिया ने, रानी विक्टोरिया जो थी वहाँ का अपने हाथों में, ब्रिटिश क्राउन अपने हाथों में सत्ता ले लिया। वो घोषणा क्या? 1 नवंबर 1858 को। ठीक है, इसी देखिए अब नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया था। याद रखिएगा लड़ने के लिए जो गोरखा, सिख, पंजाब, उत्तर प्रांत से आपको किया था चयन। और उसके मंगल पांडे कहाँ के विप्लव थे? याद रखिएगा बैरकपुर के। बैरकपुर के विप्लव थे। और आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, वो कहा था वी.डी. सावरकर ने। यही कहा था जो 1857 का विद्रोह जो है यह स्वतंत्रता की पहली लड़ाई है। अब देखिए मेरठ में विद्रोह आरंभ किसने किया था? आरंभ कब हुआ था? ये याद रखिए 10 मई 1857 को विद्रोह हुआ था मेरठ से। अब देखिए मेरठ से कौन किया था वो भी आप लोग याद रखिएगा। इस क्रांति का जो 1857 में जो हुआ था, इसका मेरठ से जो आरंभ करा था हुआ था। कहाँ से विद्रोह आरंभ हुआ था? मेरठ से आरंभ हुआ था। और देखिए 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? चर्बी वाला कारतूस जो था, इनफील्ड राइफल। चलिए अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कारतूसों का प्रयोग आरंभ करने से लेकर। ठीक है, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था? वो था मंगल पांडे। मेन जड़ यही था 57 की क्रांति, 1857 की क्रांति का। ठीक है, नेक्स्ट है अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली इनफील्ड राइफल कब शामिल किया गया था? दिसंबर 1856 में किया गया था। ठीक है, यह एक 1857 का ये ऐतिहासिक युद्ध रहा। स्वतंत्रता की पहली लड़ाई किसने कहा? वी.डी. सावरकर ने कहा था। नेक्स्ट है किस घटना के बाद भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश सम्राट के हाथों में चली गई? वह 1857 का सिपाही विद्रोह। और है मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 के विद्रोह का क्या सूत्रपात किया? संबंधित किससे था? 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से था। और बेगम हजरत महल 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से कर रही थी? याद रखिएगा लखनऊ से बेगम हजरत महल जो है लखनऊ का नेतृत्व कर रही थी विद्रोह में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका देखिए 1857 के विद्रोह का मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? याद रखिएगा किसी समान योजना, केंद्रीय संगठन की कमी था। याद रखिएगा सभी अपने अपने क्षेत्र के लिए लड़ रहा था। झांसी के लिए रानी लक्ष्मीबाई लड़ रही थी, यहीं बिहार के लिए कुंवर सिंह लड़ रहे थे, और वहीं लखनऊ से बेगम हजरत महल लड़ रही थी। सब अपने अपने क्षेत्र के लिए लड़ रहे थे, इसीलिए ये विद्रोह असफल रहा। और उसके बाद देखिए 1857 का विद्रोह का एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दिया था? याद रखिएगा जेम्स आर्मस्ट्रॉन्ग और डब्ल्यू टेलर ने दिया था। और देखिए किस वर्ग ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? वो रखिएगा साहूकार थे, और जमींदार वर्ग जो थे वो इस युद्ध में भाग नहीं लिए थे। और देखिए इलाहाबाद में आपातकालीन मुख्यालय किसने बनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। और देखिए गुडकरी विद्रोह 1844 का केंद्र था, वो कोल्हापुर में था। ठीक है, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? बरेली से जो विद्रोह हुआ था उसका नेता कौन था? खान बहादुर था।
खान बहादुर जो था वो बरेली से विद्रोह किए थे। और आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? याद रखिएगा, भगत सिंह ने भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट है, देखिए 57 की क्रांति अंग्रेजों में संघर्ष किसने किया था? शहादत खान ने किया था। और देखिए स्वतंत्रता का संग्राम तत्कालीन कारण था अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप करना। और देखिए इसमें 1857 में विद्रोह के नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग था। रामचंद्र पांडुरंग था उसका मूल नाम। चलिए ये था आपको यहाँ तक का मेन वीडियो। उम्मीद करते हैं अच्छा लगा हो। मिलते हैं फिर से आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।